पुनः ब्रह्मा जी ने आज भगवत प्रेमियों नए शरीर को धारण किया। कहते हैं कि जैसे ही नए शरीर को धारण किया, अचानक इनकी पीठ में कुछ खुजली सी हुई और उसी पीठ पर से आज एक काला कुरूप व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसका नाम पड़ा अधर्म। इसलिए परीक्षित जी, जब किसी को हम क्या होता है कि आजकल हम किसी के पैर छूते हैं तो लोग सर पर हाथ नहीं रखते, पीठ पर थपथपाते हैं। तो क्या होता है, जब हम पीठ पर किसी को थपथपाकर आशीर्वाद देते हैं तो हमारे पुण्य खत्म होते हैं और पाप बढ़ते जाते हैं। क्यों माता? देखते हैं अगर माता जी की बहू पैर छूती तो खूब अरे बहुरिया खुशी रहो, खूब पीठी सुरा के आशीर्वाद देती है। लेकिन इसी कारण से बहू तुम्हारी बिगड़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम पीठ से आशीर्वाद देते हैं तो क्या पुण्य नहीं बढ़ते हैं? पाप मन में आता जाता है और मन के पुण्य खत्म होते जाते हैं। इसलिए किसी को आशीर्वाद दे तो शीश पर हाथ रख करके देना चाहिए। इधर ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे, अब क्या करूं? तो कहते हैं दाएं और बाएं स्तन से आज नर और नारी का जुड़ाव प्रकट हुआ। जो पुरुष हैं आज महाराज मनु हुई, जो नारी है वो मैया शत्रुपा कहलाई। और आज ब्रह्मा जी ने दोनों का पारिंग संस्कार करके कहा अब सृष्टि रचना करो। उस समय जो अयोध्या का भाग है, जो अयोध्या की भूमि है, महाराज मनु को दी गई। और कहते हैं उस समय महाराज मनु के द्वारा आज 3 कन्याएं 2 बालक हैं, जिनमें से भगवत प्रेमियों आज 2 बालक हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत कौन है? जिसका व्रत प्रिय हो वही प्रियव्रत है। लेकिन कहा जाता है आज लोगों ने व्रत की परिभाषा बदल दी। अभी शिव तेरस का व्रत आ रहा है, बहुत लोग शिवरात्रि में व्रत धारण करते, लेकिन व्रत से पहले सामने से देखो सिंघाड़ा का हलवा, आलू कलार के, मखाना अलग से, साबुन दाना अलग से, कितनी व्यवस्था कि जैसे डकार आया आलू की कतरिया खट से गर्दन में आ जाए। ये व्रत नहीं है। व्रत कहते हैं जिसके विचार अच्छे हो, जिसके नियम अच्छे हो, वो व्रत है। व्रत उपवास में दोनों में अंतर हुआ करता है। जिस समय बड़े बेटा प्रियव्रत महाराज मनु के हुए तो इन्हें नारद जी का आज उपदेश मिला और उस समय आज ये वन को चले गए। जिस समय प्रियव्रत वन को चले गए तो महाराज उत्तानपाद आज अयोध्या के राजा बने। कहते हैं इधर इनकी 3 पुत्रियां थी। पहली पुत्री अकुति, दूसरी पुत्री है देवहूति और तीसरी है प्रसूति। जो मैया अकुति है इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कंदर्प जी के साथ हुआ और कहते हैं प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और इन तीनों कन्याओं के द्वारा अलग अलग संतानें हुई। तो आइए चलते हैं महाराज मनु के छोटे बेटा उत्तानपाद। और उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद हम और आप हैं। क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारे पैर ऊपर और सर नीचे हुआ करता है। तो हर प्राणी का जन्म ऐसे ही होता है। तो इस स्वभाव से कहा गया है कि कथा हमारी और आपकी ही है। और महाराज की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, अच्छाई और बुराई, 2 बालक ध्रुव और उत्तम। तो कहते हैं इनके भी अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन समय का अभाव, वरना आध्यात्म के जगत में चले तो हर कथा हमें शरीर के द्वारा ही आपको सुना दे।
कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। सारी कथाओं का सार हमारा शरीर, हमारा यह तन है, क्योंकि ये कथाएं तो हमें सुधरने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए बताई गई है। और ये बहन जी के द्वारा प्रभु के श्री चरणों में 11 पुष्पद्रा आयु है। प्रभु सदैव उन पर कृपा बनाए रखे। बोले गोविंद भगवान की। और भगवत प्रेमियों, इससे पहले सती प्रसंग आया जो आपको शिवरात्रि के दिन आपको सुनाया जाएगा, जिस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा। और उस दिन भगवान शिव की पावन लीला जो कि आप प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाई जाती है, कितनी सुंदर तरीके से भगवान भोलेनाथ का विवाह मनाया जाता है। तो ये प्रसंग हम उसी दिन आप सभी के बीच में रात्रि में रखेंगे। आइए चलते हैं आगे। बड़ा ही सुंदर चरित्र, ध्रुव चरित्र है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। प्रिव्रतो उत्तान पादो सतरूपा पते सुतो। नाम क्या? अजय। और इसी श्रृंखला में अजय की माता जी के द्वारा प्रभु की श्री चरणों में 21 पुष्पद्रा आए हुए। प्रभु सदैव पर कृपा बनाए रखे, धन दान से भंडारे भरते रहे, प्रभु की कामना करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रियव्रतो उत्तान पादो सतरूपा पते। आज इधर महाराज उत्तानपाद के प्रिय पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आइए उत्तानपाद की जीवन गाथा को लेकर चलते हैं। और सभी ने महाराज ध्रुव के जीवन के बारे में सुना होगा, और कथाएं बहुत है तो ज्यादा विस्तार करते हुए नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ अंशों को लेकर चलते हैं। कहते हैं जिस समय महाराज अयोध्या के राजा उत्तानपाद हुए, और उत्तानपाद की प्रथम पत्नी जिनका नाम है सुनीति, सुधन नीति, जो सुंदर नीति पर चले वो सुनीति है। जिसके विचार सुंदर हो, जिसके आचरण सुंदर हो, जो सबके साथ नीति पूर्वक व्यवहार करती हो, वो है सुनीति। और दूसरी पत्नी थी सुरुचि, जो स्वयं में रुचि रखे, जो अपनी वस्त्र, अपना श्रृंगार, अपना भोजन, अपना पति, सास ससुर आज चूल्हे में जाए कोई मतलब नहीं है, ऐसी है सुरुचि। तो महाराज परीक्षित आज प्रयागढ़ की यही कहानी सुनीति तो कहीं कहीं देखने को मिलती। आज भौतिकता के जहां हम उत्तम मुकाम की ओर चल पड़े, जहां हमारे पास हर सुख सुविधा साधन है, वहीं पर हमारे समाज, हमारे धर्म में आज एकांकी जीवन